नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद एक बार फिर से मोहन यादव सवालों के घेरे में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर से बीजेपी से नाराज नजर आ रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिरकार क्यों हरदा जिले में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। एक अवैध फैक्ट्री जिसमें बारूद होता है और वहां पर ब्लास्ट होने के चलते 11 लोग जान गंवा देते हैं, 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 40 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उन परिवारों का एक ही सवाल है कि उन्हें मुआवजा नहीं, उन्हें न्याय चाहिए और आखिरकार मोहन सिंह यादव उन्हें न्याय कब देंगे। यही तमाम सवाल हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि सिराज, ये पहला मामला नहीं है जिसके चलते मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी से नाराज है या फिर मोहन सिंह यादव से नाराज है। सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी फैक्ट्री जो बिना लाइसेंस के चल रही थी, इसकी जानकारी आखिरकार कैसे किसी को नहीं लगी और इस पूरे मामले में क्या सिर्फ मोहन सिंह यादव पर सवाल उठाना सही है, क्योंकि उन्होंने तो लगभग 1.5 महीने पहले ही जिम्मेदारी संभाली है। ये फैक्ट्री तो जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान के समय में लगाई गई होगी, तो यहाँ पर सिर्फ मोहन सिंह यादव पर नाराजगी जाहिर करना सही है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से घटना हुई, निश्चित तौर पर ये इस पे कुछ ज़्यादा बोलने लायक नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों के घर जो हैं उजड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान के सरकार में जो है ये फैक्ट्री बनी थी, लेकिन मेरा बड़ा सवाल रहेगा कि सरकार में आते ही मोहन सिंह यादव के जो पहले फैसले होते हैं उस पर आप गौर करेंगे तो मीट जो है खुले तौर पर नहीं बिकेगा, मांस नहीं बिकेगा और स्पीकर्स बंद होंगे। लेकिन वही वो मोहन सिंह यादव हैं जो थोड़ा सा लड़ाई होता है, कोई भी क्राइम होता है तो जो जज है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कह सकते हैं हाई कोर्ट है, उसके आदेशों का इंतजार नहीं करते हैं और बुलडोजर चल जाता है। कौन सी चीजें अतिक्रमण है, कौन सी चीज गैर कानूनी है, ये सब दंगे फसाद के बाद ही पता चलता है। लेकिन ये वही मोहन सिंह यादव है जिनके राज्य में, जिनके कह सकते हैं अवैध फैक्ट्री चल रही है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप इतने बड़े सरकार में बैठ गए हैं, मंत्री बनके, मुख्यमंत्री बनके, आप जो है बुलडोजर चलाते हैं और बताते हैं कि यह अतिक्रमण था तो आपको पहले क्यों नहीं पता था? और अगर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही कि जो फैक्ट्री थी उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, तो इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी और आपके कह सकते हैं राज्य में, और उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं था, आखिर इनकी डिपार्टमेंट कर क्या रही थी? इस बात पर कहीं ना कहीं जनता को सवाल पूछना चाहिए। और अब जब जनता उनसे जवाब मांग रही है, न्याय मांग रही है, तो मोहन सिंह यादव भागते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? शिराज, और देखिए, आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे हम वो वीडियो कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता अब यहाँ पर नाराज नजर आ रही है मोहन सिंह यादव से। उनके काफिलों को रोका जाता है और किस तरह से नाराजगी को जाहिर किया जाता है, देखिए जरा। विस्फोट हुआ जब आप क्या कर रहे थे? अंदर काम कर रहे थे, पट्टी कर रहे थे। अच्छा, तो पहले विस्फोट के बाद आपको लगा कि दूसरे में लगे? पहले में नहीं लगा, दूसरे में लगा। दूसरा बहुत तेज धमाका था, पहले छोटा सा हुआ तो हमें लगा कुछ चीज फूटी, तो हम एकदम से भागे, हमको भगाए सब लोग, भागो। आप फैक्ट्री के बाहर मल्ली बस्ती में थे कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे? फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। कितने लोग थे? करीबन हमारे हॉल में थे, एक हॉल बना हुआ था, उसमें करीबन 150-200 आदमी थे। वो दूसरे हाल में एक ही हाल था कि दो थे? एक हाल नहीं, बहुत सारे हाल है। जैसे वो कितने लोग काम कर रहे थे? 4 मंजिल है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, अनगिनत लोग काम करते हैं और बच्चे भी थे उनके साथ। तो देखा आपने और सुना भी। अब आपको सुनवाना चाहेंगे उस महिला का बयान जो आप बीती बताती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार उस दिन फैक्ट्री में क्या हुआ था, किस तरह से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और क्यों इस मामले को अब सरकार कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है। सुनिए जरा इस वीडियो को, जिसे खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है। इसके कारण हमने आज
दीवार लेखन के काम को स्थगित किया है। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की है। हर संभव उपाय राहत देने के किए जा रहे हैं। घायलों का भी ठीक से इलाज हो, इसकी व्यवस्था उन्होंने की है और लगातार मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग के काम में लगे हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री उदय प्रताप सिंह जी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर गए हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो देखा आपने और सुना भी। चिराग, आपने भी देखा होगा किस तरीके से महिला पूरी सच्चाई बता रही है कि किस तरीके से उस दिन क्या कुछ हुआ था। सवाल ये है कि चलिए मोहन सिंह यादव पर सवाल उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा था। आपने देखा होगा कि इन दिनों मोहन सिंह यादव की मिसाल दी जा रही है। अभी हाल ही में जब वे पटना गए थे तो कहा जा रहा था कि बिहार को भी मोहन सिंह यादव जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। जिस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर को चला रहे हैं, जिस तरीके से वो कड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में वो इतने अच्छे से सरकार को चला रहे हैं, उनके समय में वाकई मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है, तो इतना बड़ा हादसा हो जाता है और प्रशासन आखिरकार इस पर क्यों अब मौन है। जी देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मोहन यादव जैसे जो है नेता की जरूरत है बिहार को, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि मोहन सिंह यादव ने ऐसे कौन से कड़े फैसले ले लिए? क्या मध्य प्रदेश में उन्होंने स्कूल्स का निर्माण कर दिया? क्या उन्होंने अस्पताल बनवा दिया? क्या मध्य प्रदेश जो है तरक्की की ऊंचाइयों पे छलांग मार रहा है? ये कौन से फैसले हैं? आखिर जब किसी के घर पे बुलडोजर चला के, आप मीट बंद करवा के, आप स्पीकर बंद करवा के, ऐसे धार्मिक माहौल बनाकर अगर ये कड़े फैसले हैं, तो फिर तो देश में क्या होगा? देश में कैसे विकास होगा? आप बताइए कि अवैध फैक्ट्री में जिस तरीके से लोगों की जान गई है और आप जवाब देने की बजाय भाग रहे हैं, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? आपके राज्य में हो गया इतना बड़ा घटना और आप जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गाड़ियों के सामने जिस तरीके से दर्शकों ने देखा वीडियो में कि जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, लेकिन ये वही मोहन सिंह यादव है जिनकी तारीफ कल तक तो हो रही थी, लेकिन अब वो जवाब देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं चर्चा में आते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही ये फैक्ट्री उनके समय में लगाई गई हो, लेकिन आज भी प्रदेश की जनता को भरोसा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान अभी भी मुख्यमंत्री होते तो शायद यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं हुई होती, या फिर शायद इस पूरे हादसे पर शिवराज सिंह चौहान चीजों को इतना ज्यादा बिगड़ने ही नहीं देते। उन पर जो भरोसा है प्रदेश की जनता का, वो अभी भी अडिग देखा जा रहा है। यहाँ पर एक आखिरी सवाल और शिवराज को लेकर रहेगा। शिवराज के क्या लग रहा है कि क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान पर जनता जो अपना भरोसा जता रही है, इसे देखते हुए क्या पार्टी एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में वापस लाती हुई नजर आ सकती है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक हादसा है और हादसे को कोई टाल नहीं सकता, ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार की जवाबदेही बनती है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन जनता जो है अब जिस तरीके से इस कह सकते हैं घायल हुई है और कितने लोगों की जान गई है, इसमें आप मुआवजा दे ले, आप उनको सिंपैथी दे ले, इससे कोई भी बात नहीं बनने वाली। जिसका घर उजड़ गया वो उजड़ गया, वो वापस नहीं आने वाले। तो निश्चित रूप से ये चीजें जो है कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से सरकार अभी चल रही है मध्य प्रदेश में, लगातार जो है राजनीति करी जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इन चीजों पर गौर देने की बात है कि आखिर आपके जो कह सकते हैं राज्य में क्या चीजें अवैध है, क्या गैर कानूनी है, क्या गलत ढंग से चल रहा है, इस बात पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ आप चुनावी रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। वाकई में देखिए ये बात काफी अहम है जो शिराज ने कही कि आप सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, प्रदेश को संभालना है, प्रदेश की जनता को संभालना है। और ऐसे में जिस तरीके से हरदा जिले में हुआ ये बड़ा हादसा और अब प्रदेश की जनता सीधे सीधे मोहन सिंह यादव से नाराज है और मांग कर रही है न्याय की। अब देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के तौर पर मोहन सिंह यादव क्या कुछ कड़ा फैसला लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।